नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यः। गुरु परंपरा का वंदन करता हुआ बंधुओं, इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति लक्ष्मी की कामना करता है, क्योंकि भगवती लक्ष्मी परब्रह्म की इच्छा शक्ति है। एक बार नारायण ने लक्ष्मी से पूछा, देवी आप कहाँ नहीं आती अथवा कौन से व्यक्ति का त्याग कर देती हो, आप बताएं। भगवती लक्ष्मी ने कहा, प्रभु एक भी दोष होने पर मैं देवताओं को अथवा वैकुंठ का भी त्याग कर सकती हूं। भगवान नारायण ने कहा, देवी मुझ में दोष नहीं है, इसीलिए मैं नारायण हूं। यदि दोष होता तो नर होता। देवी मैं ये जानना चाहता हूं, मैं मेरी संतान को, संसार को ये बताना चाहता हूं कि भगवती महालक्ष्मी कहाँ नहीं आती, कौन से व्यक्ति का त्याग कर देती है। नारायण के पूछने पर भगवती लक्ष्मी ने कहा, प्रभु कुचेलिनम दंतमलोपधारिणम बहवासिनम निष्ठुरभाषिणम च सूर्योदये चास्तमिते शयानम विमुञ्चति श्री यदि चक्रपाणि लोष्टमर्दी तृणच्छेदी नख खादी च यो नरः स विनाशम व्रजत्याशु सूचक असुचिरेव च। भगवती लक्ष्मी कहती है, प्रभु जो व्यक्ति गंदे वस्त्र पहनता है, भले ही हम गरीब हैं पर कपड़ा धुला हुआ पहने। जो व्यक्ति गंदे वस्त्र पहनता है, जो दांत और जीभ को साफ नहीं रखता, इसके दो अर्थ हैं। पहला अर्थ है मंजन नहीं करता, और दूसरा अर्थ है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आजकल मुख शुद्धि के तौर पर संसार के अधिकतर युवा मुख में कुछ न कुछ डाले रखते हैं। भगवती लक्ष्मी कहती है कि जो मुख और जिह्वा साफ नहीं रखता, जो कड़वा बोलता है, किसी से सीधी बात करें और वो टेढ़ा उत्तर देवे, और जो बहुत अधिक खाने वाला है, अर्थात पहले यह दोष ब्राह्मणों में था। पंडित जी के यहां ब्राह्मणी ने अपनी बहू को कहा, बेटा सुबह के 11 बज रहे हैं, अब माचा लगा दो। बहू ने पूछा, सासू जी थोड़ी देर पहले माचा उठाया है, अभी सुबह ही क्यों? सास ने कहा, बेटा तेरे ससुर जी जीमने को गए हैं और आते ही शयन करते हैं। बहू ने माचा नहीं लगाया और पल्लू आंखों के लगा करके रोना शुरू कर दिया। सास ने पूछा, बहू किसको रो रही हो? बहू ने कहा, मेरे पीहर वालों को। कहा क्यों? कहा सासू जी मुझे भूखे घर में ब्याह दिया है। सासू जी ने पूछा, बेटा भूखा घर मतलब? कहा सासू जी मेरे पीहर में जहां जीमने को जाते हैं वहीं से माचे पर आते हैं। ऐसी मानसिकता थी। लक्ष्मी कह रही है, जो गंदे वस्त्र पहनने वाला है, जो दांत और जीभ साफ नहीं रखता, जो कड़वा बोलता है, जो बहुत अधिक खाने वाला है, जिसको नींद निकालते निकालते दिन उग जाता है या अस्त हो जाता है, जो व्यक्ति अपने दाहिने हाथ से, राइट हैंड से, सीधे हाथ से मलमूत्रों को साफ करता है, नहीं करना चाहिए। लेफ्ट हैंड से, बाएं हाथ से ही करना चाहिए। लक्ष्मी कह रही है, जो दाहिने हाथ से मलमूत्रों को साफ करता है, जो दांतों से नाखून काटता है, जो रात्रि के समय दही का सेवन करता है, जो दीपक प्रज्वलित करने के बाद, देवताओं को दीपक लगाने के बाद हाथ नहीं धोता। हाथ धोकर के हम दीपक लगाते हैं, परंतु
दीपक लगाने के बाद भी हाथ धोना चाहिए। जिस घर में अपने से बड़ों का सम्मान नहीं होता, जिस घर में स्त्रियां संध्या के समय देहली पर खड़ी होकर इधर उधर की पंचायती करती हों, जिस घर में स्त्रियों का सम्मान नहीं होता और स्त्रियां कलह करती रहती हों, जो व्यक्ति बैठे बैठे तिनके तोड़ता रहता है, कागज फाड़ता रहता है, अपने केशों को अथवा किसी वस्तु को मुख में डाले रखता है, अथवा पांव पर पांव रख करके और हिलाता रहता है, भगवती लक्ष्मी कहती है, हे नारायण, इनमें से एक भी दोष यदि किसी व्यक्ति में आ जाए तो मैं उसका और उसके घर का परित्याग कर देती हूं। इसलिए बंधुओं, युवाओं, इस संसार में यदि आप चाहते हो लक्ष्मीवान बने तो इन दोषों का त्याग करना चाहिए। धन्यवाद।